गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के ऊपर ही है। नंबर सिस्टम में जो मेन टॉपिक्स थे या फिर एक तरीके में मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी क्लास मैंने आप लोगों को बताया जो फोर्स की है उसके लिए है हमारी क्लास, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अपना यूपीएसआई होगा, कांस्टेबल, जेल वार्डर और वन डे एग्जाम। यानी वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं इन सब में इस तरीके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो हम चल रहे हैं वो किसके लिए, यूपीएसआई, कांस्टेबल और जेल वार्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न, यानी कि ये जो हमारे आज के क्वेश्चन हैं ये भाज्यता पर आधारित प्रश्न है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों के बारे में देखिए। जैसे कहा गया 2 से भाज्य या 2 से भाग, यानी सिंपल से मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अगर हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके पहचानेंगे। जैसे मेरे को डिजिट है, पता चला कि ये 2 से डिविजिबल है या 2 से भाग है या 2 से भाज्य है कि नहीं है, इसके बारे में किस तरीके से। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आ गया 2 से भाज्य या 2 से भाग, फिर 2 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है। इसमें कहा गया इसमें इकाई का अंक, इसमें यानी इकाई का अंक यानी कि जो वंस प्लेस होती है पीछे से, ठीक है, उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इन डिजिट में से कोई सा भी एक डिजिट आएगा या कोई सा भी एक नंबर आएगा तो वो पता चल जाएगा कि वो 2 से डिविजिबल है। एक बार फिर देखिए, इसमें मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है, इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए, यानी कोई एक होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि एक डिजिट लिया हमने, क्या हमने एक डिजिट की एक संख्या ली है और लास्ट वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने डिजिट और संख्या यानी कि नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन करा था कि नंबर क्या चीज़ है और डिजिट क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा तो वहाँ से आप लोगों को और कंफर्म आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है, क्या लिया, 210, 210। अब क्वेश्चन हमारा आया कि ये जो है 210 जो है ये कौन से नंबर से डिविजिबल है। ऑप्शन में आ गया हमारा 2 है, 3 है और 5 है और एक 9 है। तो कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन इस तरीके पुटअप होते हैं। अब जैसे इसमें कहा गया 0, 2, 4, 6, 8, तो हम देखेंगे कि अच्छा 0 आ रहा है, तुरंत दिमाग में स्टक आ जाएगा कि हाँ 0 हमारा जो पॉइंट था जो हमने लर्न करा था उसमें क्या करा था, इसमें 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 और 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट यानी इकाई के स्थान पे इनमें से कोई होना चाहिए, तो पता चला कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, या 2 से भाग है। अब 3 से देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि समझ में आया हमें और काफ़ी सारी चीज़ें हमें कंप्लीट कर सकें। अब तो इसमें कहा गया 3 से भाज्य या 3 से भाग। अब 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें कहा गया है 3 से भाग होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो अगर कोई डिजिट दी हुई है, जैसे कि एक डिजिट हम ले लेते हैं या एक संख्या या एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 216, 216 एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें क्या गया है कि 3 से जो अगर हमें पता करना है कि 3 से ये संख्या भाग है कि नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे, यानी कि इसे चेक करने के लिए 3 से भाग है कि नहीं, 2 + 1 + 6, यानी इन सारी संख्या को हमने ऐड कर दिया, इससे 6 + 1 7, 7 + 2 9। अब 9 को देखिए, 9 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 हमारा 3 से कट रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फोर्थ का है। 4, अब हमें पता करना कि 4 की संख्या पता करना कि ये डिजिट 4 से कैंसिल होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में देखेंगे। इसमें कहा गया 4 से भाज्य या 4 से भाग। 4 से भाग होने के लिए संख्याओं का अंतिम यानी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो कौन सा होता है, 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, 2 में या 4 में से कोई एक होना चाहिए, तो पता चलेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल या उदाहरण इसका लिया है, उदाहरण हमने लिया है इसका 260 ले लेते हैं, 216, ठीक है। इसमें कहा गया है 4 से भाज्य या 4 से भाग, 4 से भाग होने वाली संख्या का अंतिम यानी लास्ट डिजिट 2 अंक या फिर 2 हो या फिर 4 हो, या फिर वहाँ पे 2 होना चाहिए या फिर 4 से भाग होना चाहिए, मतलब या फिर वो 2 से भाग होना चाहिए और 4 से भाग होना चाहिए। तो इससे पहले हमने 2 में क्या देखा था कि 2 से भाग कौन सी होती है, इसमें लास्ट में 0, 2, 4, 8, 6 हो, तो देखिए क्या है, 6 आ रहा है, 6, हाँ, तो ये 2 से जो डिविजिबल है। अब देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या बताया था, 4 से भाग होनी चाहिए, तो 4 से काट लीजिए डायरेक्ट संख्या को, 4 से काटिए, तो किस तरह काटेंगे, 4 5 × 20 और 1 और 6, तो 4 4 × 16, तो यानी कि ये 4 से भी कट गई, ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि 4 से भाग होने वाली संख्या
इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट होगी हमारी या फिर जो भी संख्या होगी हमारी वो 2 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 5। 5 तो बहुत सरल है। 5 से भाग होने वाली संख्या, 5 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होनी चाहिए? 5 से भाग होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, ले लेते हैं हम 16, 25। ठीक है, 1625 लिया हमने। इसमें क्या देखना है, इसमें क्वेश्चन कहा गया कि 16, 25 है, ये कौन से नंबर से डिविजिबल है। आपने चेक करना 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 से डिविजिबल होने के लास्ट डिजिट या फिर 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। देखा लास्ट डिजिट क्या 5 है, हाँ ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी, हमने आँख में इसके ऑप्शन में लगा दिया। अब ये 6 देखते हैं, 6 में क्या गया, 6 से भाज्य या 6 से भाग होने वाली संख्या 2 और 3 से भाग होनी चाहिए। यानी कि हमें पता करना है कि ये डिजिट है वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, 6 का एग्जाम्पल है। तो 6 का एग्जाम्पल हमने दिया है 120। ठीक, अब ये पता करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या कहा गया है, 2 और 3 से भाग होनी चाहिए। इसको 2 से काट दो। 2 से काटने के लिए क्या होना चाहिए, 2 वाले हमें मालूम है कि इसमें क्या होना चाहिए, लास्ट डेट में 2, 4, 6, 8, 2 0 आ रहा है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब देखना 3 से कटनी चाहिए। 3 से कटने के लिए क्या कहा गया था, 3 से भाग होने के लिए संख्याओं को जोड़ के लिख दिया, फिर जोड़ने का जो कुछ आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए। तो जोड़ते हैं 2 + 1 3, यानी 1 + 2 2 + 0। जब इसे ऐड कर लिया तो क्या आ गया 3, और 3 से 3 से कट ही आएगा। तो यानी कि ये हो गया, यानी कि ये जो डिजिट है 120, ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये 6 पॉइंट्स थे, यानी वो 5 पॉइंट थे जिसमें हमने 2 के बारे में बताया कि 2 से किस तरीके से डिविजिबल होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, लास्ट में 2, 4, 6, 8 में से कोई एक डिजिट होनी चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए उनमें जो कोई डिजिट है उसे हमने क्या करिए, प्लस कर दिए। प्लस करने के बाद जो भी आंसर निकलता है उसे हम 3 से काटेंगे। जो 3 से कट जाता है तो 3 से डिविजिबल है, नहीं कटता 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होने के लिए उसका आखिरी का अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। यानी इसमें कहा गया है इसके आखिरी के 2 अंक जो है वो 4 से भाग होने चाहिए। इससे पहले शायद मैंने कुछ गलत बता दिया, इसमें 4 से भाग होने के लिए क्या कहा गया है कि अंतिम 2 अंक यानी लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से भाग होने चाहिए। तो 16 जो है वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 16 4 से कट रहा है। 4 फोड़ में कितना होता है 16। ऐसे ही 4th वाला एक बार और देख लेते हैं, मैंने उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ गलत कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें 4th वाले के हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 पॉइंट का है 4th वाला। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है। अब हमने इसमें लिया 1524, 1524 हमने लिया है। अब इसमें चेक करना है कि ये हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं, यानी कि 2 और 4 को देखा, 2 लिखा और 4 को देखा। अब इसको डायरेक्ट 4 से काट दिया, 4 5 से 20, 4 6 से 24, यानी 6 से डिविजिबल हो गया, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या मालूम होना चाहिए कि उसके लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से कटनी चाहिए या 4 से पूरा डिविजिबल होने चाहिए। तो ये था, और ये हमने अभी 5 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका मैं ऐसे रफ करके आगे कुछ पॉइंट और बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए 7 का है, यानी कि 7 जो डिजिट है हमारी, ठीक है, कि 7 से भाग होने वाली या 7 से भाज्य होने वाली या 7 से डिविजिबल होने वाली संख्या। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट नंबर हमारा 6 है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो ये है कि यदि संख्या के इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या है, ये है संख्या का इकाई अंक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वंश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश से वंश बोलते हैं और हिंदी में हम इसे इकाई बोलते हैं। तो ये है संख्या के इकाई का अंक। यदि संख्या के इकाई का अंक दूना मतलब यहाँ पे है डबल का, यानी कि डबल कर दिया जाए, इकाई का अंक दूना कर दिया यानी डबल कर दिया, यानी 3 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का डबल करा हमने तो 6 हो गया। ठीक, आगे देखिए आगे आता है इकाई का अंक छोड़ने पर। अब इकाई का अंक छोड़ दिया, अब क्या करना है, इसे छोड़ देना है। इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या, और जब इस अंक को हम छोड़ देंगे या इस डिजिट को हम छोड़ देंगे तो बनी संख्या क्या हो जाएगी 34। क्या होगा 34। ठीक है, छोड़ने पर बनी संख्या से घटाने पर, तो अब क्या कहेंगे, जो बनी संख्या है उसमें से घटाने पर, इससे जो डबल आया उसे घटाने पर, बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाग। अब इसमें जो कुछ बनकर आएगा उसे हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिविजिबल करेंगे इसे, तो वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। कहा गया यदि संख्या के इकाई का अंक दूना, संख्या के इकाई का अंक डबल कर दिया हमने। ठीक है, 3 का डबल क्या आ गया 6 हो गया। आगे आ गया इकाई का अंक छोड़ने पर, उसका अंदर क्या कहा है, इस अंक को हमें छोड़ना है। इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या कौन सी बन जाएगी, 34 बन जाएगी हमारी। ठीक है,
बनी संख्या में से घटाने पर, उसे यहाँ क्या बनी संख्या में से घटाने पर जो भी निकल कर आता है उसे क्या करेंगे 7 से भाजो, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए यानी 7 से कटना चाहिए। तो 34 में से जब हमने 6 माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा 28, और 28 को 7 से माइनस कर तो कितना आएगा 7 4 द 28, यानी 7 से कट गया, यानी कि ये जो 343 डिजिट है हमारी 334 डिजिट है ये हमारी 7 से डिविजिबल रहेगी। ऐसे एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, या उसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 49 तो नहीं होगा इसका, कुछ भी ले लीजिए जो हमारा जैसे 343 है 343, ठीक है। अब इसी में ही 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 कितना होगा 7 3 21 का 1 कैरी आगे 2, 7 4 28 28 29 30 30 का 0 कैरी आगे 3, और 7 3 जा 21 21 22 23 24, तो इसमें एक ही आया ना 7 3 21 का 1 कैरी आगे 2, 7 4 28 28 30 30 का 0 कैरी आगे 3, 7 3 21 7 3 21 21 का 1 कैरी आगे 2, 7 4 जा 28 30 कैरी आगे 3, ठीक है 7 3 21 22 23 24, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब ये आ गया, इसमें भी हम यही करके देखते हैं, यही वाले अप्लाई करते हैं। क्या कहा गया लास्ट का डिजिट है, यानी समझने के लिए सिंपल सा हमें करना है, लास्ट का डिजिट का यानी इकाई जो है इसका क्या करना है, हमें डबल करना है। 1 का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का डबल हो गया हमारा 2, उसके अंदर बची संख्या यानी बची संख्या क्या है 240, जो हमारी 240 बची हुई है इसका क्या करना है, इसमें क्या कहा गया था उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 240 माइनस 2 बची संख्या है, इसका डबल कर दिया, बची संख्या में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 और यहाँ पे आएगा हमारा 7। अब ये संख्या क्या है 7 से कटनी चाहिए, देखते हैं कटती है कि नहीं कटती है। 7 मुझे 7 3 जा 21 2 और 8 28 आ गया फिर से। अब क्या करना है 28 7 4 जा 28 क्या आ गया 34। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा जाता हूँ अलग से। क्या संख्या थी हमारी, संख्या है हमारी 2401, ठीक। इसमें क्या कहा गया सिंपल से जो लास्ट डिजिट है इसका क्या करना है हमें डबल कर देना है। 1 का डबल कर दिया क्या हो जाएगा हमारा, 1 का डबल करने के बाद 1 का डबल करा तो हो गया 2, बाकी क्या आ गया बची हुई डिजिट, यानी बची हुई डिजिट कितनी है 240 में से इसे माइनस करनी है। 240 में जब हम इसे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 238 के बाद में क्या करना 7 से डिविज करना। अब ये 7 से जो पूरा कट जाता तो समझ लिया कि ये डिजिट जो है हमारी 7 से डिविजिबल है, नहीं कटता तो नहीं कटती, तो 7 में से 7, ठीक है, और 7 3 जा 21 और फिर आगे 2 और 8 7 4 जा 20, यानी कि 34 पूरा कट गया, यानी कि ये जो 2401 हमारी डिजिट है, ठीक है, यह संख्या ये हमारी क्या है 7 से कटी, यही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। 7 का उसे नोट डाउन करिए, उसके बाद में हम 8 का देखेंगे, 9 का देखेंगे और 11 का देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने कहा क्या है, इसमें कहा है कि 8 से भाग होने वाली, ठीक है। 7वां पॉइंट है 8 से भाग होने वाली है कि नहीं, कि 8 से जो भाग होगी उसे किस तरीके से हम पहचानेंगे कि 8 से भाग हो रही है कि नहीं। सिंपल सा है, 8 से भाग होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे, जो अंतिम 3 अंक जो 8 से भाग होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पे हम इसमें ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया क्या 18512, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, फिर उदाहरण है। इसमें क्या कहा, मैंने कहा कि 8 से भाग होने के लिए पता करने के लिए हमें ये करना है कि जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट हैं इन्हें हमें डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर देना, और 8 से जो कोई डिविजिबल हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं या कट जाते हैं तो ये 512 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो 512 लिखा, 8 से काट दिया, ठीक है। जब हम 8 से काटेंगे फिर 8 से काटेंगे तो क्या होगा 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 3 और 2 है 32 और 8 4 जा 32, यानी 64 बार कट गया, यानी कि ये जो है हमारी डिजिट है 18512, ये हमारी 8 से डिविजिबल है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, सिंपल से ये कहा गया है 8 से भाग होने वाली संख्या का अंतिम 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंक देखेंगे, यानी लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं 512, 8 से भाग होने चाहिए, ठीक है। तो हमने लास्ट डिजिट को 8 से भाग करा, 8 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 8 से कट रहा, यही जो नहीं डिवाइड होता तो ये 8 से नहीं कटती डिजिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 से भाग या 9 से भाग होने वाली संख्या है, 9 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, जो भी डिजिट होगी हमें पता करना है कि जो 9 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसमें हमें उस डिजिट को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी
हमारा आंसर आएगा उससे 9 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाता तो डिविजिबल है, डिवाइड नहीं होता तो वो नॉट डिविजिबल है, यानी डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है कि 9 से भाज्य या 9 से भाग के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमने जैसे इसका लिया है तो ले लेते हैं 5, 7 और 6, 576। ठीक है, क्या करना है हमें इसमें सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करना है, यानी कि 5 + 7 + 6 योग करने के बाद या फिर टोटल करने के बाद जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा 5 + 7 12, 12 + 6 18। 18 को हम किससे 9 से काटेंगे, 9 से कट जाएगा कि नहीं, 9 में 9, 9 2 18, यानी कि ये जो डिजिट है 576 ये 9 से हमारी कट गई है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। ऐसी एक दूसरी संख्या ले लेते हैं जैसे 2 1 8। ठीक है, इसे प्लस करते हैं 2 + 1 + 8 क्या आता है 8 + 1 9, 9 10 11, यानी कि 11। अब 11 को 9 से काटते हैं तो 9 का 11 से काटिए तो नहीं कटेगा, तो यानी 218 जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट है, यहाँ मैंने नोट करके नीचे लिख रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसलिए है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी संख्या जो 9 से भाग है तो वह जरूरी है कि वह 3 से भी भाग होगी, यानी कि कोई संख्या हमें पता चल जाए जैसे 576 है, 576 हमारी 9 से कट गई तो हमें ये कंफर्म है ये 3 से भी कट जाए या 3 से भी डिविजिबल है। इसके बाद की कहानी क्या है, लेकिन 3 से कोई संख्या, यानी कि 3 से कोई संख्या भाग है तो वह 9 से भी भाग हो सकती है और नहीं भी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कोई संख्या है जो 3 से डिविजिबल है तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वह 9 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और 9 का हो गया, अब हम 11 का और देखेंगे। ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें हम 10 डिजिट और 11 डिजिट की बात करेंगे, यानी कि 10 से भाग होने वाली और 11 से भाग होने वाली डिजिट कौन कौन सी है। ठीक है, तो द कर्व सिंपल है, यानी जिसके लास्ट के डिजिट में 0 होगा तो पता चल जाएगी यानी कि वो 10 से डिवाइड है या डिविजिबल है। तो क्या कहते हैं 10 से भाज्य या भाग होने वाली संख्या के कोई इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो वह 10 से भाग होगी। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट ले ली, हमने 10 ले ली, 10 से डिवाइड है। ऐसे 100 ले लिया, 100 में आखिरी में 0 आया नहीं, ये भी डिवाइड है। ठीक है, 500 ले लिया, 500 आखिरी में 0 है, ये भी डिवाइड है। अब 620 ले लिया हमने, इसमें भी इकाई का अंक 0 यानी कि ये भी 10 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल। अब 11 में थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है देखेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है 11 से भाज्य या भाग होने वाली संख्या। ठीक है, तो 11 से भाग होने के लिए संख्या के विषम स्थान, यानी कि कोई डिजिट लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाए तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया 1 3 6 1 0 5 2, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया या फिर एक डिजिट ले ली है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहने का मतलब ये है कि 11 से भाग होने के लिए संख्या के विषम स्थान पर अंक, यानी कि संख्या के विषम स्थान पर जो अंक हैं और सम स्थान पर अंक का अंतर, उनके अंक का अंतर क्या 0 हो या फिर 11 से भाग होने वाली कोई संख्या हो या कोई डिजिट हो। क्या कहा गया इसमें सम और विषम स्थान कौन सा है, यानी कि पहला वाला क्या है 1 है, 2 3 वैसे नॉर्मल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें कितने 7 डिजिट है। ठीक है, तो पहला 1 है, 1 यानी कि ये विषम स्थान पे है। ठीक है, एक तरफ विषम स्थान लिखते हैं और एक तरफ सम लिखते हैं। 3 जो है 2 दूसरे डिजिट पे यानी कि विषम स्थान पे, यानी कि यहाँ पे लिखा हमने 3, फिर 6 इधर लिखा। ठीक है, फिर इधर क्या लिखा 1 लिखा, फिर इधर क्या लिखा 0, फिर इधर क्या लिखा 5, फिर इधर प्लस और माइनस कर लो। क्या कहा गया है कि सम स्थानों को जोड़ लो और विषम स्थान के अंकों को जोड़ लो। ठीक है, उसके अंदर उन दोनों अंकों का जो भी आता है उसे माइनस कर दिया, तो हमने इसे जोड़ दिया तो क्या आएगा हमारा ये 6 + 1 7 7 2 9 माइनस 5 + 1 6 6 + 3 9, 9 में से 9 जब माइनस हो जाए क्या आएगा 0। तो यानी कि ये जो हमारी डिजिट है 1 3 6 1 0 5 2 ये हमारी 11 से डिविजिबल है या फिर 11 से कट जाएगी या 11 से भाग हो जाएगी, ये हमारा कहने का मतलब है। अब यहाँ पे 0 की जगह पर कोई और डिजिट आती है, जैसे कि 11 आ जाती है, 22 आ जाती है, यानी वो डिजिट आनी चाहिए जो 11 से कट जाए या फिर 0 आ जाए। ठीक है, या फिर वो 11 से कट जाए। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 1 3 3 1। अब इसको देखेंगे कि ये 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसमें क्या करना है वही विषम स्थान और सम स्थान, यानी कि वो जो जहाँ पे इवन को अलग रखेंगे और ऑड स्थान पे जो है उन्हें अलग लिखेंगे।
ठीक है। तो 1 क्या है, 1 हमारा विषम है यानी कि ऑड है, 1 को इधर लिखा। 3 क्या है, 3 दूसरे डिजिट पे यानी कि सम स्थान पे है, तो 3 को अलग लिखा। फिर इस 3 को विषम स्थान पर 30 नंबर पे इसे यहाँ लिखा, और आखिरी वाला 1 जो है ये सम स्थान पे इसे अलग लिखा। 3 + 1 4, और फिर इसे माइनस करना है बीच में से। 3 + 1 4, 4 में से जब 4 जाएगा तो क्या आएगा 0। तो यानी कि ये भी डिजिट क्या है, हमारी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन जो हमने अब कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने क्या 10 पॉइंट देखे हैं। 10 पॉइंट कौन से देखे, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक के हमने देख लिया कि 11 मतलब इनसे कौन कौन सी डिवाइड हो जाएगी, कौन सी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन कैसा लगा, बताइएगा कमेंट करके। कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।